का टॉपिक क्या है? सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना ये टॉपिक समझना है कि है क्या, सिनेरियो का मतलब क्या है। देखो, कई बार फर्म के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर आपको एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन डालने पड़ते हैं। मीन्स नेक्स्ट मंथ में कोई एक्सपेंस आपका होना है और आपको ये अज्यूम करके कोई स्टेटमेंट दिखानी है कि इस मंथ में वो एक्सपेंस अगर हम पे कर दें तो हमारी स्टेटमेंट क्या होंगी। ठीक है, एक फोरकास्ट जैसे हम बोलते हैं, तो वो फोरकास्ट प्रेजेंट करने का एक तरीका है टैली के अंदर थ्रू सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर हम बेसिकली उन्हीं वाउचर के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। और नॉन अकाउंटिंग वाउचर आपके कौन कौन से हैं? रिवर्जिंग जर्नल, मेमोरेंडम, दो तो मेन यही हैं। और बाकी आपका एक पोस्ट डेटेड और एक ऑप्शनल, वो हम किसी भी वाउचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी वाउचर पोस्ट डेटेड या ऑप्शनल बनाना है तो आप बना सकते हो, उसकी साइड में शॉर्टकट की होती है आपकी। ठीक है, रही बात रिवर्जिंग जर्नल और मेमोरेंडम की, तो ये आपके दो अदर नॉन अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, एक नई कंपनी क्रिएट करो। ये सिमिलर है आपके बजट की तरह बिल्कुल। सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए क्रिएट में आओ। जैसे आपने बजट क्रिएट किया था, बजट के नीचे आपको मिल जाएगा सिनेरियो, एंटर। नाम इसको हम दे रहे हैं एनुअल। इंक्लूड एक्चुअल, मतलब इस सिनेरियो के अंदर वो वाउचर यूज कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमने यूज किए हैं। ठीक है, जिनका एक्चुअल फोरकास्ट हमें चाहिए है। तो साइड में आपके सारे वाउचर आ जाएंगे, नॉन अकाउंटिंग भी और अकाउंटिंग भी। इनमें से अभी हम जो यूज़ करेंगे वो एक तो पेमेंट, क्योंकि पेमेंट का हमें ज़्यादातर यूज़ करना पड़ता है। किसी भी पेमेंट को हम ऑप्शनल भी बना सकते हैं, पोस्ट डेटेड भी बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ले रहे हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं रिवर्जिंग जर्नल। ठीक है, और मेमोरेंडम, ये तीन हम वाउचर ले रहे हैं। रही बात ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड की, तो हम किसी भी वाउचर को बनाते ही हैं, तो वो आपको यहाँ लिस्ट में नहीं मिलेंगे, बना सकते हैं। और बाकी आप अपनी तरफ से कोई और भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। जो मेन है, हमने वो पेमेंट, रिवर्जिंग जर्नल और मेमोरेंडम अपनी तरफ से यूज़ किया है, जिनके लिए स्पेशली सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अलग से हम यहाँ परचेज को डाल रहे हैं, एंटर। बाकी के सारे एक्सक्लूड रहे हैं सिनेरियो से। एक्सक्लूड का मतलब अगर जो बच गए उन वाउचर में अगर हम कोई एंट्री डालते हैं या उन वाउचर को यूज़ करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली अपनी स्टेटमेंट में मिलेंगे। ठीक है, लेजर ऑल्टर मोड में एक बार ओपन कर लो। कैश के अंदर कुछ बैलेंस रखो, कैश या बैंक के अंदर। अब आप वाउचर में आओ। यहाँ पर हम 1 अप्रैल को एक पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिटर को।
50,000 की हमने अपने क्रेडिटर को एक एडवांस पेमेंट डाल दी बाई कैश, ठीक है। अब अगर आप इस एंट्री को बैलेंस शीट में जाके चेक करोगे तो मिलेगी आपको 50,000 की, क्योंकि एक सिंपल पेमेंट है। अगर आप इसी पेमेंट को ऑप्शनल कर दो या पोस्ट डेटेड बना दो तो ये आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी, ठीक है। कंट्रोल एल किया, ऑप्शनल हो गया, सेव करो, ओपन करो पहले उस एंट्री को। ये हमने कर दिया कंट्रोल एल, ऑप्शनल बना दी, ठीक है। आप डे बुक में चेक करोगे तो वहाँ वाउचर नंबर में ऑप्शनल लिखा हुआ भी मिलेगा। और अब इसको बैलेंस शीट में चेक करो, आपको वो एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इस एंट्री को हम अज्यूम कर रहे हैं कि भी ये हमने अपनी पार्टी को एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है। अब ये जब तक हम रेगुलर नहीं करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। हम बगैर इसको रेगुलर किए अपनी बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं। ये ऐसी हमने जितनी भी ऑप्शनल एंट्रियां कर रखी हैं या पोस्ट डेटेड एंट्रियां कर रखी हैं, उनको अगर हम एक्चुअल मान लें तो हमारी बैलेंस शीट हमें क्या शो करेगी, क्या डाटा शो करेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करेगी हमें। रेगुलर तो वो तभी होंगी जब हम उनको एक्चुअल में पे कर देंगे या एक्चुअल मान लेंगे। अभी हम इनको एक्चुअल मान के पेमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, बैलेंस शीट में आओ, यहाँ पर आपको ऑटो कॉलम यूज करना है, ऑल्ट सी। लास्ट भी यूज किया था आपने बजट के अंदर ऑल्ट सी। कब से कब तक की एंट्रियां, एक मंथ ले रहे हैं फिलहाल, या पूरा फाइनेंशियल ईयर पिक कर लो। यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा भाई एक्चुअली देखना है या आपको अपना सिनेरियो देखना है, ठीक है। सिनेरियो के अंदर जो भी आपने वाउचर यूज किए होंगे उन वाउचर्स में से अगर कोई भी आपने सिनेरियो के अंदर यूज करना है तो यूज इस तरीके से डिफरेंशिएट। अब यहाँ जो बैलेंस शीट आएगी वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आपको मिलेगी। अब यहाँ पर आपको वो 50,000 की एंट्री मिलेगी। चीज़ें वही हैं जो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखते हो, ठीक है। अब फॉर्मेट वर्टिकल हो गया है लेकिन चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये 50,000 की एंट्री आपकी एडवांस के अंदर अंडर करंट लायबिलिटी में आपको दिखा रहा है क्योंकि एडवांस है, ठीक है। ये है सिनेरियो मैनेजर का काम। कोई भी आप ऐसी एंट्री डालते हो जो एक्चुअल नहीं है लेकिन उसको एक्चुअल मान के अगर आपको अपनी स्टेटमेंट्स देखनी है, वो चाहे ट्रायल बैलेंस की हो या बैलेंस शीट की हो, उसके लिए सिनेरियो यूज़ किया जाएगा। जब आपकी वो एंट्रियाँ रेगुलर आपको करनी हो तो क्या करोगे, वाउचर को ओपन करो, रेगुलर करना इसका ऑप्शनल हटा दो, कंट्रोल एल कर दो वापस, ठीक है। वो रेगुलर हो जाएगी। आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर आओ, बगैर कुछ सिनेरियो यूज़ किए वो आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा आता है आपका रिवर्सिंग जर्नल का वाउचर, ठीक है। पेमेंट के अलावा रिवर्सिंग जर्नल और मेमोरेंडम, ठीक है। ये दोनों वाउचर आपको F10 के थ्रू मिलेंगे। F10 प्रेस करोगे या साइड बटन से जाना, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिव करवाने पड़ेंगे। वो ऑल्टर में जाओ, यहाँ पर मिलेगा वाउचर टाइप, ये आपका मेमोरेंडम, इसको यहाँ से एक्टिव कर दो। और रिवर्सिंग जर्नल, अब ये है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, एक तरह से किसी को मैसेज भेजना कि भी आपकी इतनी पेमेंट रहती है, ठीक है।
मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए उसको जैसे एक इनवॉइस और डुप्लीकेट हमने भेज दिया, व्हाट्सअप मैसेज भेज दिया एक तरह से, ठीक है, रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं। एक उस कंसेप्ट में भी ये वाउचर आप यूज़ कर सकते हो कि भी इतना पैसा आना है। हम अपने लिए खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो BR की कोई एंट्री है आपकी, ठीक है, आपको मालूम है भी इतना रिसीवेबल अमाउंट है। एक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भी इतना आना है, और एक ये कहें कि भी इतना आ गया है, ठीक है, भी इतना अगर आ जाए तो हमारी स्टेटमेंट हमें क्या शो करेगी। तो उसके लिए भी हम मेमोरेंडम वाउचर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो हमें अपनी पार्टी एक डेटर बना लेते हैं। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे डेटर से हमें 50,000 रिसीव होना है। 1 अप्रैल को ये एंट्री डाल रहे हैं और मान लो कैश ही रिसीव होना है, ठीक है। अब ये एक्चुअल तो रिसीव हुआ नहीं है, हमने सिर्फ एज्यूम किया है, उसी के लिए ये मेमोरेंडम डाला है। और इसको भी अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो ये 50,000 भी आपको नहीं मिलेगा। वो 50,000 है आपका जो एडवांस पेमेंट आपने अपने क्रेडिटर को कर रखी है, वो है। अभी जो हमने 50,000 अपने डेटर से रिसीव किया है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है। तो उसको भी एज्यूम करके यहाँ अगर देखना है तो क्या करोगे, ओल्ड सी टाइम पीरियड एक्चुअल की जगह सिनेरियो डिफरेंशिएट के साथ मिला कहीं। सन्ड्री डेटर्स मार्केट ये रहे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब टोटली कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई एस्टिमेटेड कोई भी बैलेंस हैं वो आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर लेके आने हैं। उनके साथ आपको अपनी बैलेंस शीट या कोई भी और अदर स्टेटमेंट अगर देखनी है तो उसके लिए सिनेरियो यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तीसरा वाउचर है। अभी ये मान लो रेगुलर जब आप करोगे तो मेमोरेंडम से इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, इसको कर दोगे रिसीव, ठीक है। F6 प्रेस करके उसको सेव कर देना। अच्छा, नेक्स्ट वाउचर है आपका रिवर्सिंग जर्नल का। अब रिवर्सिंग जर्नल किस कंसेप्ट में यूज़ होता है, जब हम किसी को कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं। एडवांस पेमेंट का मतलब ये कि कोई हमसे ले लेता है, ठीक है। जैसे कंपनी के अंदर कई बार एम्प्लॉय लोन ले लेते हैं, कंपनी से एडवांस ले लेते हैं, तो कंपनी उनको एक टाइम पीरियड देती है कि 20 तारीख तक आपको ये वापस देना है, ठीक है। 12 मंथ की सैलरी है, जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन उससे पहले उसको कुछ एडवांस की इमरजेंसी ज़रूरत है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को इस तरह की कोई भी अगर एडवांस देती है तो उस रेफरेंस में आप ये यूज़ कर सकते हो रिवर्सिंग जर्नल। इसका नाम ही इसके काम के ऊपर पड़ा है। रिवर्सिंग जर्नल का मतलब रिवर्स हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस वाउचर के अंदर एक डेट है एप्लीकेबल अप टू। भाई इस डेट, इस वाउचर को आपको कब तक एप्लीकेबल रखना है, या इस वाउचर के अंदर आप जो भी बैलेंस डालोगे वो कब तक एप्लीकेबल रहे। जैसे ही वो डेट एक्सपायर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो लायबिलिटी अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट जनरेट कर देगा। अगर बैलेंस रिसीव हो चुका है तो ये नील हो जाएगा। अगर मान लो पेमेंट नहीं आती तो ये लायबिलिटी जनरेट कर देगा। ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो हम किसी को जैसे अभी क्रेडिटर को हम 50,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये, ठीक है, उसी तरीके से हम 50,000 इसको और दे रहे हैं। क्रेडिटर ही है ना ये ऊपर, और डेबिट एडवांस, एडवांस हम इसको पहले भी दे चुके हैं।
ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं 1/5। भाई ये 1 तारीख तक एप्लीकेबल है। अगर 1 तारीख से पहले पहले उसने हमें ये बैलेंस वापस कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये उसके अकाउंट में लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एम्प्लॉय के रेफरेंस में। ये तो हमने ऑलरेडी डाल रखा उसको, इसलिए आई लायबिलिटी वो हमारी तरफ से। तो ये एंट्रियां आपको कब अपनी बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगी? जब आप इसको सिनेरियो के थ्रू चेक करोगे, ठीक है। और सिनेरियो के लिए करना कुछ नहीं है, Alt+C अपना टाइम डिफाइन करो और यहाँ पर अपना सिनेरियो चेक कर लेना। तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। ये 50,000 अप्रैल का और 50,000 मई तक का।